वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अप्रैल का मंथ बहुत बड़ा मंथ है एस्ट्रोलॉजिकली हिसाब से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अप्रैल एक वो मंथ है जिसमें नाइन्थ प्लैनेट हाउस चेंज कर जाएंगे। और आज वो थ्रिल मार्स और सैटर्न का सेम डिग्री वाइज कंजंक्शन शुरू हो जाएगा, जो कल पूरे दिन रहेगा, यानी कि कल ये रहेगा पूरा दिन और ये 6 तारीख को जाकर ख़त्म होगा। मार्स सैटर्न दो नेगेटिव एनर्जीज हैं, एक दोनों ऑपोजिट एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी हैं। अल्लाह खैर करे कि कहीं पे भी थोड़ा सा कोई मिसहैप हो सकता है, टेंशन डिप्रेशन आ सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई बड़ी टेंशन आ सकती है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ बड़ा कोई एक्सीडेंट या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अप्रैल का मंथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है। इस मंथ में नाइन्थ प्लैनेट्स, जिसमें मून तो पूरा महीना हाउस चेंज करता है, शम्स भी, मार्स पहला प्लैनेट होगा जो हाउस चेंज करेगा 7 तारीख को, उसके बाद मरकरी भी करेगा, वीनस भी करेगा, शम्स भी करेगा, राहु केतु 12 को करेंगे, 13 को जुपिटर करेगा, सन भी हाउस चेंज करेगा और आखिरी एंड ऑफ मंथ में सैटर्न भी हाउस चेंज कर जाएगा। यानी 4 स्लो मूविंग प्लैनेट्स, सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु। राहु केतु काल पुरुष कुंडली में पहले घर में होंगे, यानी कि बुर्ज हमल में, और 7वां घर लिब्रा का है। जुपिटर अपना दूसरा घर जो उसका पाइसिस का वहाँ पर होगा, और सैटर्न भी अपने दूसरे घर जो उसका मूल त्रिकोण राशि घर है वहाँ पर होगा। और मार्स एक्वेरियस पे आ जाएगा, और सन जो है वो अपने एग्जॉल्टेड के हाउस में आ जाएगा 14 अप्रैल के बाद। तो ये मंथ बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ख़ासतौर पे जब स्लो मूविंग प्लैनेट हाउस चेंज करेंगे। तो यहाँ आप यकीन रखें, जितने भी इंसान है ज़िंदगी में, उनकी कुंडली में डेफिनेट कोई ना कोई यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। अब जहाँ स्लो मूविंग प्लैनेट्स की बात हो रही है, राहु है, तो देखेंगे कि जहाँ राहु एरियस में है, आपका कौन सा प्लैनेट वहाँ पर बैठा हुआ है। मार्स है, शम्स है, मरकरी है, वीनस है, मून है, या सैटर्न है, या जुपिटर है, ये होगा। इसी तरह जहाँ पाइसिस में जुपिटर आ रहा है, पाइसिस में आपका प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ है, उससे ट्राइंग में कौन बैठा हुआ है, उसके सामने कौन बैठा हुआ है। इसी तरह सैटर्न का होगा, सैटर्न जहाँ जा रहा है वहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा होगा, उससे ट्राइंग में कौन प्लैनेट बैठा होगा, और उसका ऑपोजिट प्लैनेट कौन बैठा होगा। जैसे फर्स्ट कर लें, अगर सैटर्न एक्वेरियस में आ रहा है, तो अगर एक्वेरियस में किसी का जुपिटर है, तो यानी इसका कैरियर में बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही है। तो वहाँ देखना है कि सैटर्न के एक्वेरियस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, और उसकी ट्राइंग बनेगी जमनाए और लिब्रा, और बिल्कुल ऑपोजिट शम्स बनेगा। इसी तरह जुपिटर का होगा, जुपिटर पाइसिस में है, आपका पाइसिस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, और उससे ट्राइंग कैंसर और स्कॉर्पियो होगी, और सामने विर्गो होगा। इसी तरह राहु केतु का भी होगा, राहु एरिस में होगा, उसके ट्राइंग में शम्स होगा, उसके ट्राइंग में सैजिटेरियस होगा, और एरिस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। इसी तरह केतु भी होगा कि केतु जो है लिब्रा में होगा, एक्वेरियस में कौन सा प्लैनेट बैठा होगा, और आपके जेमिनी में और कौन सा प्लैनेट बैठा होगा, और आपके एरिस में कौन सा प्लैनेट बाय बर्थ बैठा होगा। इसी महीने ये बहुत नाइन्थ प्लैनेट बहुत बड़ी चेंज लेके आ रहे हैं। तो डेफिनेट हर आदमी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, और एक जुपिटर पॉजिटिव प्लैनेट है, वो अपने घर में आ रहा है, सैटर्न वो अपने मूल त्रिकोण राशि में आ रहा है, ये बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ मार्स जो है वो एक्वेरियस में आ रहा है। तो मार्स और सैटर्न की थोड़ी देर के लिए ख़त्म होगी, लेकिन फिर ये बनेगी, लेकिन वो अब डिग्री वाइज नहीं होगा, क्योंकि जब सैटर्न एक्वेरियस में आएगा तो मार्स जो है मई में निकल जाएगा, तो ये डिग्री वाइज कंजंक्शंस नहीं होगा। वीनस भी जो है वो तेज़ी के साथ अपना शर्फ की घर की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, वो शर्फ की तरफ आ जाएगा, और मरकरी जो है वो एरिस में आ जाएगा। तो यहाँ बहुत बड़ी मूवमेंट है। आपने देखना है
और ख़ास तौर पर आप देखें ये आज का दिन और कल का दिन 12 जोडिक में जहाँ मार्स सेक्टर बैठे थे, एरिस के पास का 10वें घर में हो रहा है, तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई बहुत बड़ा जंप, ये बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर हो सकता है। इसी तरह टॉरस वालों के ये 9th हाउस में हो रहा है, और जमनाई वालों के ये सेजिटेरियस में हो रहा है, कैंसर वालों के 7th हाउस जो पार्टनर का होता है, जो बिज़नेस का होता है, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर का होता है, ल्यू के 6ठे घर में हो रहा है, 6ठा घर लिटिगेशंस का होता है, कानूनी कार्रवाई का होता है, और हेल्थ का होता है, रोग का होता है, दुश्मनों का होता है। तो यहाँ पर ये दोनों स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। लिटिगेशन में अगर कोई कामयाबी दिलाते हैं तो बहुत देर के बाद दिलाते हैं, ये याद रख लीजिएगा। और विर्गो वालों के ये 5th हाउस में हो रहा है, जो लव अफेयर्स का है, चाइल्ड का है, बहुत केयरफुल होके बच्चों के मामले में लेकर जहन के मामले पे जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं। लिब्रा के 4th हाउस में हो रहा है, तो 4th हाउस कंफर्ट का होता है, घर का होता है, गाड़ी का होता है, मदर का होता है, उनकी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। और स्कॉर्पियो के ये 3rd हाउस में हो रहा है, 3rd हाउस कम्युनिकेशंस का होता है, छोटे बहन भाइयों का होता है, यहाँ से थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और अगर हम बात करें सेजिटेरियस के, दूसरे घर में हो रहा है, फाइनेंस के घर में हो रहा है, फैमिली के घर में हो रहा है, बोलने के घर में हो रहा है, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और कैप्रिकॉन, ये कैप्रिकॉन के ताले में हो रहा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा आपने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ख्याल रखना है। कैप्रिकॉन के एसेंडेंट में हो रहा है, तो कैप्रिकॉन वालों को ये बहुत केयरफुल होकर देखना है कि अपने आप को जितना कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि पहला घर सेहत, आपकी पर्सनैलिटी होती है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा आपके अंदर। और एक्वेरियस के ये 12वें घर में हो रहा है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी घर है, बैरूनी का भी घर है, खर्चे का भी घर है, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। पाइसेस के 11वें घर में हो रहा है, तो सडन या अचानक पैसा भी मिल सकता है, दोस्तों से बिगड़ भी सकती है, और बड़े बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये सेम डिग्री वाइज तो नेगेटिव एनर्जीज मिल रही हैं, जो कि इनका मिलना कोई ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि बड़े हादसे का, कोई बड़ी टेंशन, बड़ा वाक़या जो है वो हो सकता है, क्योंकि मार्स का ताल्लुक फायर से है, सैटर्न का ताल्लुक ऑयल से है। तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे ख़ास तौर पर गाड़ी चलाते हुए आप जितना भी एहतियात करें बहुत अच्छा है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि ड्राइविंग जो है बड़ा रफ अंदाज में हो रही है, तो बड़ा केयरफुल होके। मून भी जो है कल हाउस चेंज कर देगा और वो राहु के साथ होगा, तो बड़ा कन्फ्यूजन सा डे होगा। कन्फ्यूजन में गलतफहमियाँ भी हो सकती हैं, टेंशन भी हो सकती है। और मरकरी जो पहले से कम्बस्ट है और नीच का भी है, तो किसी भी बात को बहुत सोच समझ कर और तस्दीक कर कर आपने देखना है कि किसी बात पे यकीन एकदम कर लेना, डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़ा देखभाल कर करना है। तो यहाँ चीज़ों को बहुत कंट्रोल होकर, बहुत बड़ा मंथ, क्योंकि यहाँ इसके बाद जो है ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ जो है आना शुरू होंगी। बाकी इसके ऊपर डिटेल से बात करते रहेंगे, क्या क्या होगा। चारों स्लो मूविंग प्लैनेट के ऊपर हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे कि जो चारों बड़े प्लैनेट हैं आपके अगर किस घर में क्या बैठा हुआ है तो क्या असर दे सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब मुझे और मेरी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।